अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं और आज हम आर्टिकल 74 टू आर्टिकल 76 करेंगे। ये रिलेटेड है टू सेकेंडरी एविडेंस। इससे लास्ट वीडियो में हम प्राइमरी एविडेंस कर चुके हैं। अब ये सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस होती है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट सेकेंडरी एविडेंस में क्या इंक्लूडेड है, ये सब कुछ आर्टिकल 74 में बताया गया। द आर्टिकल स्टेट्स सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। अब इसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट, कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं अगर वो आप प्रेजेंट करेंगे तो वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड होगी। सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होती हैं, इनको उर्दू ज़बान में हम मुसद्दका नकलें कहते हैं। जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, डिवोर्स डीड्स वगैरह हो गई, उसके अलावा उसके अलावा जो कोर्ट्स के डिसीजंस वगैरह होते हैं उनकी जो हम नकलें वगैरह लेते हैं कोर्ट से, सो उन सब पे स्टैम्प्ड होती है कि ये लिखा होता है उस स्टैम्प पे कि ये ट्रू कॉपी है ओरिजिनल की। सो इनको हम सर्टिफाइड कॉपीज़ कहते हैं, मुसद्दका नकलें कहते हैं। ये सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड होती हैं। नंबर 2, कॉपीज़ मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कॉपीज़ बनाई गई हैं बाय मैकेनिकल प्रोसेस which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। मैकेनिकल प्रोसेस से जो कॉपीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, अब इसमें आ गई फ़ोटो कॉपी वगैरह, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे कॉपियाँ बना लेते हैं। आप ओरिजिनल ऊपर रखते हैं और सारी उसकी नीचे कॉपीज़ वो ऑटोमेटिकली वो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू प्रिंट आउट होती हैं। तो ये जो होंगी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह, ये सेकेंडरी एविडेंस होंगी। नंबर 3, कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कॉपीज़ मेड फ्रॉम, अब यहाँ पे नंबर 3 में मैकेनिकल प्रोसेस नहीं आ रहा। इसका मतलब है जो कॉपी बनाई जाएगी ओरिजिनल से वो आप हैंड रिटन भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस एक डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैं उसको अपने हाथ से सारा लिख देता हूँ, कुछ उसमें चेंजिंग नहीं करता हूँ। इन अदर वर्ड्स, जब हमारे पास कोर्ट में समटाइम्स डॉक्यूमेंट आते हैं, हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल करना होता है, तो उसके साथ वो लेजिबल नहीं होते डॉक्यूमेंट्स, तो हम उनकी बेटर कॉपीज़ बनाते हैं, या हाथ से लिख लेते हैं या कंप्यूटर से उनका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें कोई भी हम चेंजिंग नहीं करते, डिट्टो उसको वैसे ही लिखते हैं, वो बेटर कॉपीज़ होती हैं। तो ये उन्हीं नंबर 3 उन्हीं कॉपीज़ की बात कर रहा है, कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे आप बना रहे हो और उसको अगर कंपेयर करोगे तो वो सेम होगी, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दी बेटर कॉपीज़ की, वो हैंड रिटन भी हो सकती हैं, आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बट चेंजिंग ना हो अगर उसको ओरिजिनल के साथ आप कंपेयर करो। तो पहली आ गई सर्टिफाइड कॉपीज़, दूसरी आ गई कि मैकेनिकल प्रोसेस से जो निकालते हैं कॉपीज़ वगैरह वो होंगी। थर्ड वन आ गई जो कि आप बनाते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। नंबर 4, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज़ हु डिड नॉट एग्जीक्यूट दैम। अब हमने प्राइमरी एविडेंस का जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें था कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी एक पार्टी ने एग्जीक्यूट किए हैं तो वो उस पार्टी के अगेंस्ट जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट एज अ प्राइमरी एविडेंस होगा। बट जिसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, जिसके उस पर सिग्नेचर वगैरह नहीं है, उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। जिसके सिग्नेचर होंगे उस डॉक्यूमेंट पे, उस काउंटर पार्ट पे, उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस होगा। और जिसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, जिस पे उसके सिग्नेचर वगैरह नहीं है, उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। नंबर 5, oral oral accounts of the contents of the documents given by some person who has himself seen it। अब ये ओरल अकाउंट्स की बात कर रहा है कि अगर किसी पर्सन ने किसी डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे वर्ड सीन है, सीन का मतलब आ जाता है कि उसने उस डॉक्यूमेंट को देखा है, लेकिन इन अगर ट्रू सेंस देखें तो उसने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा भी हो, देखा भी हो और पढ़ा भी हो। तो किसी पर्सन ने अगर किसी डॉक्यूमेंट को देखा है, उसको पढ़ा है, तो वो जाके अगर कोर्ट में उसके रिगार्डिंग, उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर ओरल एविडेंस देगा उसके कंटेंट्स के लिए कि इसमें उस डॉक्यूमेंट में ये कुछ लिखा था, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा, प्राइमरी नहीं होगा। कंटेंट्स के रिगार्डिंग आप अगर
किसी पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को देखा है, पढ़ा है, वो जाके ओरल एविडेंस देगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। सो 5 टाइप्स बता दी गई हैं जो कि सेकेंडरी एविडेंस के लिए हैं। नंबर 1 सर्टिफाइड कॉपीज़, नंबर 2 ऐसी कॉपीज़ जो कि मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई हो, नंबर 3 कि वो कॉपीज़ जो कि ओरिजिनल से बनाई गई हैं और अगर उनको कंपेयर करो तो वो सेम होगी, नंबर 4 काउंटर पार्ट्स कि वो डॉक्यूमेंट्स जो किसी पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किए उनके अगेंस्ट वो एज सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस किया जाएगा, यूज़ होगा। और लास्टली था कि अगर किसी पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट देखा है, उसको पढ़ा है, तो उसके रिगार्डिंग अगर वो ओरल एविडेंस जाके देता है तो वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस होगी, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी। सेक्शन 75 ये सिंपल सा इसमें कहा गया प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। सेक्शन 75 आर्टिकल 75 डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। यहाँ पे इन्होंने एक बात को क्लियर कर दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रूव करना है ना, वो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव करना है, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड, सिवाय उन सिचुएशंस के जो आगे बताई जा रही हैं। अब ये सारी सिचुएशंस आर्टिकल 76 में बताई गई हैं कि जिन सिचुएशंस में आप सेकेंडरी एविडेंस को आपको अलाउ होती है, आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ओरिजिनल आपके पास नहीं है लेकिन आप सेकेंडरी एविडेंस को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, बट जनरल रूल यही है कि आपने प्राइमरी एविडेंस के थ्रू एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है। बट देयर आर सम सर्टन सिचुएशंस विच आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 76 जिनके अकॉर्डिंगली आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। अब आर्टिकल 76 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है। केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, कि वो सिचुएशंस बताई गई हैं इसमें जिनमें आप किसी डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। द आर्टिकल स्टेट्स सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग केसेस, कि ये जो फॉलोइंग केसेस आ रही हैं, जो फॉलोइंग सिचुएशंस बता रही हैं, इनमें किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए, उसकी कंडीशन, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस को दे सकते हो। नंबर 1 पहली कंडीशन, व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजेशन और पावर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड, कि डॉक्यूमेंट किसी ऐसे पर्सन के पोजेशन में है, उसकी पावर में है, जिसके अगेंस्ट उसको प्रूव करना है। फॉर इंस्टेंस ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, एक डॉक्यूमेंट की बेस पे उसने किया, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बी के पास है, इसके पास ए के पास सिर्फ उसकी फ़ोटो कॉपी है, तो इस सूरत में वो सिर्फ फ़ोटो कॉपी की बेस पे जो फाइल कर रहा है वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल तो बी के पास है। और ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या कोई ऐसे पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है जो कि रीच से बाहर है, फॉरेन में बैठा है, या वो कोर्ट के प्रोसेस में वो आता नहीं है, वो ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोई फॉरेनर बंदा है, उस पर हमारे पाकिस्तान की कोर्ट्स के पाकिस्तान के लॉज तो अप्लाई होते नहीं। सो ऐसा बंदा जिसके अगेंस्ट प्रूफ करना हो, उसके पोजेशन में हो, जो कोर्ट जो रीच से ही बाहर हो, कोई फॉरेन में रहता हो, या जिस पे को जो हमारा लॉ है वो अप्लाई नहीं होता, तो इन सारे पर्सन के अगेंस्ट, और ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, या कोई ऐसा बंदा जो लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने का, एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन आर्टिकल 77 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। अब या फिर कोई ऐसे पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है जो कि लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने का, और आर्टिकल 77 के अंडर उसको नोटिस भी दिया गया कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, और उसने फिर भी वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो इन सारी सिचुएशंस में आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट्स की। तो पहली सिचुएशन क्या आ गई कि कोई ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है वो उसके पोजेशन में है, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि कोर्ट की रीच से बाहर है, या जो हमारे लॉज के अंडर नहीं आता उसके, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको हमने अंडर आर्टिकल 77, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, कि उसके अंडर जो नोटिस देना ज़रूरी है कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, वो फिर भी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। बी सेकेंडली, व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल have been proved to be admitted in writing
by the person against whom it is proved or by his representative in interest। या आगे दूसरी सिचुएशन ये है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था उस पर्सन ने या उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो हैं उन्होंने इन राइटिंग उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया हो, तो इस सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस उस डॉक्यूमेंट की प्रोड्यूस कर सकते हो। कि अगर तो उसने ऑब्वियसली अगर एक मैंने अलेज किया कि ये एक डॉक्यूमेंट है, हम ए ने एक सूट फाइल किया कि बी के अगेंस्ट कि ये डॉक्यूमेंट है, इसकी बेस पे हमारा जी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो बी के पास था, बी ने उन राइटिंग उसको एडमिट कर लिया हुआ कि जी ये डॉक्यूमेंट हमारे दरमियान एग्जीक्यूट हुआ था। तो इस सिचुएशन में जब इन राइटिंग उसने एडमिट कर लिया तो आप उसकी उस डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन ये आ गई। थर्ड वन सी, व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। या तो ओरिजिनल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो या वो लॉस्ट हो गया हो, वो गुम हो गया हो। और व्हेन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स कैन नॉट फॉर एनी अदर रीज़न नॉट राइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफ़ॉल्ट और निगलेक्ट प्रोड्यूस्ड इट इन रीज़नेबल टाइम। या फिर पहली तो आ गई कि वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो या लॉस्ट हो गया हो इसका, और दूसरी बात ये आ गई कि वो पार्टी जो उसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी था वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसकी अपनी गलती की वजह से, उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से ना हो और वो उसको विद इन रीज़नेबल टाइम अगर प्रोड्यूस ना कर सक रहा हो तो फिर वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है कि उसकी अपनी गलती ना हो कि वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसकी नेग्लिजेंस ना हो कि वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो जो रीज़नेबल टाइम था फिर भी उसने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया तो वो अपनी सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया तो कोई आपने उसका कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई उसकी रिपोर्ट वगैरह, मसलन एक कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो गुम हो गया उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह, आपका कोई आईडी कार्ड है उसकी आपने वो गुम हो गया तो उसको ऑब्वियसली आप रिपोर्ट करेंगे तो वो रिपोर्ट वगैरह भी प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं कि ये देखें जी असल डॉक्यूमेंट हमारा गुम हो गया या ये डिस्ट्रॉय हो गया, घर को आग लग गई थी उसमें वो डॉक्यूमेंट भी जल गया, ये उसकी एफआईआर है या रिपोर्ट है। सो आपको ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया, ये डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद प्रूव करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। नंबर 4D, when due to the volume or bulk of the original, copies thereof have been made by means of microfilming or other modern devices। लेकिन अब अगली ये डी में ये बताया गया है कि अगर बहुत वॉल्यूम ज़्यादा है डॉक्यूमेंट्स का, बल्क में है, वो देखें अगर आप कंपनीज़ की फ़ाइल्स वगैरह होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बल्क में होते हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर माइक्रो फिल्म के थ्रू उनको स्मॉल साइज़ में अगर प्रिंट करके उनकी कॉपीज़ वगैरह बनाई गई हैं, अगर तो वो बल्क में या बहुत ज़्यादा है तो फिर वो भी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे दी जा सकती हैं। नेक्स्ट वन, when the original is of such a nature as not to be easily movable। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अगर वो ओरिजिनल इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनको मूव करना ही बड़ा मुश्किल है। कोई अब जैसे वो गवर्नमेंट के कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो ऑफिसेज़ भरे होते हैं, यानी वो कहने का मतलब है कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि वो इतने ज़्यादा हैं कि उनको मूव करना ही मुश्किल है, तो उस सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस उनकी दे सकते हैं। बल्क में हो, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, उनको उनकी माइक्रोफिल्म बना के दे सकते हो, या अगर डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि उनको मूव नहीं किया जा सकता तो इस सिचुएशन में आप उनकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। एफ, व्हेन द ओरिजिनल इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 85। अब ये वो पहले ही हमने पढ़ लिया था क्योंकि सर्टिफाइड कॉपीज़ को हम आर्टिकल 74 में पढ़ के आ रहे हैं कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो होती हैं वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे आएंगी। यहाँ पे उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा है कि आर्टिकल 785 को अगर देखें तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक ले सकती है। अब पब्लिक ने जो डॉक्यूमेंट लेने हैं, जिसके एग्जांपल में मैंने क्लियर कट जो एग्जांपल्स हैं उसमें आ जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह आ गए, डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह आ गए, डिवोर्स डीड्स आ गई, निकाह नामे आ गए, फिर उसके बाद कोर्ट्स के जो डिसीजंस आते हैं, कोर्ट्स की जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप लेते हैं तो आप उनकी सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं।
उन पे बाकायदा स्टैंप लगती हैं कि ये ओरिजिनल की ट्रू कॉपीज़ हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़। तो सो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है वो सेकेंडरी एविडेंस हैं। When the original is a document of which a certified copy is permitted by this order or by any other law in force in Pakistan to be given in evidence। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ ये उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर इस पूरे कानून शहादत ऑर्डर में जहाँ कहीं पे भी सर्टिफाइड कॉपीज़ को अलाउ किया गया है तो वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट वन, व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। अब ये कंपनीज़ के अकाउंट्स वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़ी इनके अकाउंट्स होते हैं, फाइलें होती हैं उनकी। तो ये सिचुएशन हो विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट। तो कोर्ट अब किसी कंपनी पे अगर कोई केस फाइल हुआ है, उसके अकाउंट्स की इतनी इतनी बड़ी फाइलें होती हैं, वो सारी अगर कोर्ट में हम प्रोड्यूस करते हैं तो कोर्ट के लिए इतना टाइम तो नहीं होता कि वो एक एक सफ़े को उसके स्क्रूटनाइज करें, उसको देखें एज ए एविडेंस उनको। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एक्सपर्ट्स ले आती होती है कोर्ट। एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज़ द जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब इतने इतने न्यूमरस अकाउंट्स हों और उनको एग्जामिन कोर्ट में करना ना पॉसिबल हो, कोर्ट के लिए कन्वीनियंट ना हो, तो और उनका जो जनरल रिज़ल्ट है ना उस अकाउंट्स का, वो आप दे सकते हो। अब वो कैसे देना, वो आगे फर्दर हम बाद वाले आर्टिकल्स में आता है कि कोर्ट अपॉइंट कर देती है किसी एक्सपर्ट्स को, वो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करता है, फिर अपना वो रिज़ल्ट ला के कोर्ट में देता है, तो वो एज सेकेंडरी एविडेंस ही गिना जाएगा। सो जनरल, ये दोबारा देख लें, व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट। उनको कन्वीनियंटली कोर्ट एग्जामिन ही नहीं कर सकती इतने बड़े अकाउंट्स को। एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज़ द जनरल रिजल्ट। और हमने प्रूव क्या करना हो, उसका जनरल रिजल्ट प्रूव करना हो कि इन अकाउंट्स में है क्या, ऑफ द होल कलेक्शन। तो यहाँ पे वही मैं आगे फर्दर आपको बता चुका हूँ कि वो एक्सपर्ट्स वगैरह आते हैं तो उनकी ओपिनियन जो होती है वो एज सेकेंडरी ही गिनी जाती है। लास्ट सिचुएशन आई व्हेन एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए जुडिशल रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल। कोई एक ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था वो किसी जुडिशल फाइल में था और वो फाइल अब अवेलेबल नहीं है, एंड ओनली अ सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ इज़ अवेलेबल, और उसकी सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल है उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट सर्टिफाइड कॉपी शैल आल्सो बी एडमिसिबल एज ए सेकेंडरी एविडेंस। तो उस सर्टिफाइड, देखें यहाँ पे कहा गया आई में कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो किसी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा था, अब वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में क्या पड़ा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पड़ी है। तो उस सर्टिफाइड कॉपी की फर्दर सर्टिफाइड कॉपी जो आपको इशू की जाएगी वो भी प्रोड्यूस की जा सकती है कोर्ट में, बट एज ए सेकेंडरी एविडेंस वो प्रोड्यूस की जाएगी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जो रिकॉर्ड में था वो है ही नहीं, रिकॉर्ड में जो पड़ा है उसकी सर्टिफाइड कॉपी पड़ी है। तो सर्टिफाइड कॉपी की फर्दर सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी एज ए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। अब ये आगे फर्दर ये हम जितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो सिचुएशंस पढ़ के आ रहे हैं जिनमें सेकेंडरी एविडेंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको फर्दर बताया गया है कि इन केसेस ए में था कि अगर किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन में हो वो डॉक्यूमेंट, सी में आ जाता है कि वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो या लॉस्ट हो गया हो, डी में था कि अगर वो बल्क में हो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ई में ये था कि अगर उनको ईज़िली मूव नहीं किया जा सकता। तो इन 4 सिचुएशन में क्या होगा, एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज़ एडमिसिबल। तो किसी भी किस्म की सेकेंडरी एविडेंस अगर आप उसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो एडमिसिबल होगी। ये सेकेंडरी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड फर्दर आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर तो कोई डॉक्यूमेंट किसी पोजेशन में हो दूसरे पर्सन के, या फिर डिस्ट्रॉय हो गया हो, या बल्क में हो, या फिर वो उसको इजीली मूव ना किया जा सकता हो, तो इस सिचुएशन में किसी भी किस्म की सर्टिफाइड कॉपी जो है किसी भी किस्म की सेकेंडरी एविडेंस उसकी दी जा सकती है। नंबर 2 इसमें आ जाता है इन केस ऑफ बी। अब बी में क्या था
कि अगर डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर लिया है उस पार्टी ने जिसके अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना था, जो सिचुएशन हमारी बी थी, द रिटन एडमिशन इज़ एडमिसिबल, तो उसका जो रिटन एडमिशन होगा ना, जो उन्होंने किया गया था, जो रिक्वायरमेंट थी सिचुएशन बी की, वो भी एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट इज़ इन केसेस एफ़। अब एफ़ में था हमारे पास कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और जी में था कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो किसी भी जगह पे इस पूरे ऑर्डर में प्रोवाइड की गई हैं। सो सर्टिफाइड कॉपीज़ जो होंगी, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज़ एडमिसिबल, यानी एफ़ में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी अगर सेकेंडरी एविडेंस देनी है तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी देनी है, या कोई भी किस्म की ऑर्डर में जहाँ पे भी सर्टिफाइड कॉपीज़ का मेंशन किया गया है, जिस भी किस्म के डॉक्यूमेंट का, जिस भी किस्म के रिकॉर्ड का, तो आपने वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी ही देनी है, अगर रिक्वायरमेंट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी हो। पब्लिक डॉक्यूमेंट डेफिनेटली सर्टिफाइड कॉपी आपको इशू ही सर्टिफाइड कॉपी होगी, प्लस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इस कानून शहादत ऑर्डर में फर्दर बताया गया है, जहाँ पे भी आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है, तो सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही हमने देनी है। और लास्ट था इन केस एच। अब एच में था कि जब न्यूमरस अकाउंट्स होंगे, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बहुत सारे अकाउंट्स होंगे किसी कंपनी के, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनका जनरल रिज़ल्ट अगर सिर्फ कोर्ट ने उसको इस कंसिडर करना है, पूरे उसके पास टाइम भी नहीं है कि वो देखे। इन केस एच, एविडेंस मे बी गिवन as to the general result of the documents by any person who has examined them and who is skilled in the examination of such documents। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब न्यूमरस अकाउंट्स आएंगे तो कोई ऐसा पर्सन कोर्ट अपॉइंट करती है जो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन अकाउंट्स को जाके एग्जामिन करता है और उनका जनरल रिज़ल्ट अपनी ओपिनियन की सूरत में कोर्ट के सामने रख देता है। तो यहाँ पे जब भी ये अकाउंट्स होंगे तो इसको इस तरह इसकी सेकेंडरी एविडेंस दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी एविडेंस। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।